हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं आपसे अपने दिसंबर मंथ के स्टडी चैलेंज के बारे में अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं ये चैलेंज ले रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा डाउट में थी कि मैं इसे कर पाऊँगी भी या नहीं, क्योंकि मैंने जब भी चैलेंज लिया है तो केवल 7 डेज़ का ही लिया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बात से परेशानी हो रही थी। ये बात कहीं ना कहीं मुझे लिमिट कर रही थी कि 30 डेज़ तक 8 आवर्स पढ़ना पॉसिबल है भी या नहीं। लेकिन मुझे अपने लिमिट्स को लिमिट करना बहुत पसंद है। तो फाइनली 30 नवंबर को मैंने डिसाइड कर ही लिया कि मैं ये चैलेंज लूँगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि अभी इस चैलेंज को करते हुए मुझे केवल 14 दिन हुए हैं और इस चैलेंज के मुझे बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट ये है कि मैंने अपने सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और दूसरा ये कि मैं पहले से ज़्यादा डेडिकेटेड हो गई हूँ, ज़्यादा फोकस्ड हो गई हूँ, अपने हर एक मिनट को बहुत वाइजली यूज़ करती हूँ, आलस को बहुत बारीकी से ख़त्म करने में सक्षम हूँ। मेरी बहुत सारी व्यूअर्स और बहुत सारी हाउसवाइफ्स और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि आप कैसे मैनेज कर लेती हैं, 8 आवर्स की पढ़ाई करने के बाद भी आप यूट्यूब को कैसे मैनेज कर रही हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं बहुत दिनों से पढ़ाई कर रही हूं और इसी से पढ़ाई करते करते मैंने एक रूल अपना इन्वेंट किया है जिसका नाम है 6+8+10 रूल। और ये जो रूल है ये मैंने खुद इन्वेंट किया है। इससे पहले इस रूल के बारे में आपसे किसी ने भी बात नहीं की होगी। इनफैक्ट ये जो मेरा रूल है ये मेरे इतने लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई करने का और साथ में यूट्यूब मैनेज करने का सीक्रेट है, और आज मैं अपना सीक्रेट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अब मैं आपको अपना 6+8+10 रूल दिखाना चाहूँगी। ये मेरा सीक्रेट रूल है। तो ये है मेरा 6+8+10 रूल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 6+8+10 है क्या। देखिए, हमें एक दिन में 24 आवर्स मिलते हैं, तो मैंने क्या किया है कि मैंने इन 24 आवर्स को 3 स्लॉट में डिवाइड कर लिया है, 6+8+10, जिसमें मैं 6 आवर्स की नींद लेती हूँ, 8 आवर्स की पढ़ाई करती हूँ और बाकी का जो 10 घंटा है उसको मैं यूज़ करती हूँ अपने यूट्यूब वीडियो के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए, या फिर मुझे अपने रिलेटिव्स से अगर फ़ोन पर बात करना होता है, या फिर और भी दूसरे कामों के लिए। और मुझे लगता है कि 10 आवर्स का टाइम जो है इस काम को करने के लिए इनफ है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैंने टाइम स्लॉट जिस काम के लिए तय किया है मैं उसी में काम को ख़त्म कर दूँ। जैसे अगर मैंने सोचा है कि मैं 6 घंटे की नींद लूँगी तो मैं 7 घंटे नहीं सोती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 6 घंटे या 6.5 घंटे तक मैक्सिमम नींद लूँ। अगर मैंने सोचा है कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हार्डली 8.5 घंटे तक ही पढूँ, उससे ज़्यादा पढ़ाई ना करूँ। और अगर अदर काम के लिए मैंने 10 घंटे रखे हैं तो मैं अदर काम को 10 घंटे में ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से मैं सभी कामों को मैनेज करते हुए एक अच्छी पढ़ाई भी कर लेती हूँ और साथ ही साथ एक अच्छी नींद भी ले लेती हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे आप भी इस रूल को यूज़ करके, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो काम करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कैसे इस रूल को अपने लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हैं। इस रूल को मैंने 3 टाइप से ओरिएंट किया है। आपको जो भी अच्छा लगता है या फिर आपके लिए जो भी सूटेबल है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे करेंटली मेरी कंडीशन जो है वो 1 है। मैं 6 घंटे सोती हूँ, 8 घंटे पढ़ती हूँ और 10 घंटे कोई अदर वर्क करती हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप कंडीशन 2 को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर आप 10 घंटे के भी काम करते होंगे घर में तो आप 8 घंटे सो सकती हैं और 6 घंटे की पढ़ाई तो आराम से कर सकती हैं। मैं अभी कंडीशन 1 को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन जब केवीएस के एग्ज़ाम्स नज़दीक होंगे या फिर जब भी DSSB की वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद मैं डायरेक्ट कंडीशन 3 को फॉलो करने लग जाऊँगी। मैं इस तरह के चैलेंजेस अपनी लाइफ में इसलिए लेती हूँ क्योंकि जब भी आप इस तरह के चैलेंजेस लेते हैं तो आप अपने ब्रेन को चैलेंज करते हैं, और जब आप उन चैलेंजेस को पूरा करते हैं तो आपके पुराने बिलीफ सिस्टम टूटते जाते हैं, और आप जैसे जैसे पुराने बिलीफ सिस्टम्स को टूटते देखते हैं आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आने लगता है। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं नवंबर मंथ में पढ़ाई तो बहुत कर रही थी लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट दुनिया में सबको पता है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए अगर हमें फिट एंड हेल्दी रहना है तो। लेकिन मेरा ब्रेन मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा था कि मैं एक्सरसाइज करूँ। फिर क्या था, फिर मैंने खुद को चैलेंज दे दिया। मैंने खुद को चैलेंज दिया कि मैं हर दिन 30 मिनट का वॉक करूँगी। और याद रखिए
कि मैंने खुद को चैलेंज हर दिन 30 मिनट का वॉक करने का दिया था। मैंने शुरुआत में ही अपने ब्रेन को ये नहीं कहा था कि मैं पूरे दिसंबर मंथ में आधे घंटे की या 1 घंटे की हैवी एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि जब भी आप अपने ब्रेन को पहले ही बता देते हैं कि आप कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत मेहनत का काम करने वाले हैं, तो आपका ब्रेन आपके ऊपर हावी होने लगता है। वो आपको ऐसे बहाने बताएगा कि आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपने ब्रेन को कन्विंस किया कि मैं हर दिन केवल हाफ आवर का स्लो वॉक करूँगी। और फिर जैसे जैसे मैंने वॉक स्टार्ट किया, मेरे ब्रेन को भी पता चल गया कि रियल हैप्पीनेस किस में है, किस चीज़ को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और धीरे धीरे मैं एक्सरसाइज पर शिफ्ट हो गई। धीरे धीरे मैंने एक्सरसाइज करनी भी शुरू कर दी। यही चीज़ हमारी पढ़ाई के साथ भी फॉलो होता है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम कल से 10 घंटे की पढ़ाई करेंगे। मैं आपको कहती हूँ कि आप ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचने के बजाय आप ये सोचिए कि मैं आज से 1 घंटे की पढ़ाई करूँगा या करूँगी। अगर आप आज से ही 1 घंटे की पढ़ाई स्टार्ट करने की हिम्मत रखते हैं और उसे 1 महीने तक कंटिन्यू रखने की हिम्मत रखते हैं, तो यकीन मानिए 1 महीने के बाद आपके पास बहुत टाइम होगा पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अभी और पहले ही सोच ले रहे हैं कि आप हर दिन 10 घंटे की पढ़ाई करेंगे, तब तो बहुत मुश्किल है। अगर आप पहले ही ऐसे सोच लेते हैं तो आपका ब्रेन पहले से डरा हुआ है, आप उसे और डरा देते हैं, फिर आपके अंदर एक्शन लेने की हिम्मत कभी नहीं आएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि 1 घंटे से शुरुआत करें। बहुत लोग कंप्लेन मोड में चले जाते हैं, बहुत लोग कंप्लेन भी करते हैं और मुझे बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, कहते हैं कि मैं तो नहीं पढ़ाई कर पाता, मैं तो हर दिन 8 घंटे नहीं पढ़ पाती, मेरे पास तो टाइम नहीं है। आपके पास कभी टाइम होगा भी नहीं। अगर आपके पास आज 1 घंटे के लिए टाइम है, तभी तो 1 महीने के बाद आपके पास भी 6 घंटे या 7 घंटे के लिए टाइम बनेगा। नहीं तो अगर आज आपके पास 1 घंटे भी पढ़ाई करने की टाइम नहीं है, तो फिर आप मत सोचिए कि आप अगले 1 महीने के बाद 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कर पाइएगा। देखिए, टाइम हमें कभी भी मिलता नहीं है, हमें टाइम निकालना पड़ता है, हमें टाइम बनाना पड़ता है, हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है। इसी तरह से एक्सरसाइज के साथ होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, एक दिन मोटिवेट हो जाएंगे और सोचेंगे कि आज ही एक्सरसाइज करने चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, जिम चला जाऊंगा, और 1 घंटे एक्सरसाइज कर लेते हैं। और फिर होता क्या है, आप फर्स्ट डे ही 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं और फिर पूरे महीने आप बेड पर बैठे रहते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप हर दिन 5 मिनट ही एक्सरसाइज करें, 5 मिनट की ही जंपिंग कर लीजिए। अगर आपके दिन हर दिन 5 मिनट एक्सरसाइज करने की हिम्मत है, तब तो आपका हेल्थ अच्छा हो पाएगा। अदरवाइज आप फिर से दोबारा उसी कंडीशन में चले जाएंगे। अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी सोच लीजिए कि आपको इस वक्त का क्या करना है, वरना जब वक्त सोचेगी ना कि आपका क्या करना है, तब बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, आपकी जो आदतें आपकी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट दे रही हैं, उसको आपको मिटाना होगा, जड़ से ख़त्म करना होगा। आज नहीं करिएगा तो आप कब करिएगा? अब तो आपका 2022 भी बीतने वाला है। 2023 का इंतज़ार मत कीजिए। इस साल में अभी भी 15 दिन बचे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप 15 दिन पढ़ के कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए, 15 दिन एक्सरसाइज करके आप एकदम बिल्कुल हेल्दी हो जाइए, फिट हो जाइए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अभी भी 15 दिन बचे हैं। अपनी सारी नेगेटिव आदतों को जड़ से मिटा दीजिए और उन आदतों को अपनी लाइफ में लाइए जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट देती हों। कम से कम 2022 का अंत आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करिए, ताकि जब 2023 आपके लाइफ में आए तो आपका एटीट्यूड पूरी तरह से पॉजिटिव बन गया हो। और वैसे भी आपको इस बात से क्या मतलब है कि 15 दिन के बाद 2023 आने वाला है, एक दिन ही तो बदलेगा ना। तो दिन बदलने का वेट मत करिए, बदलना है तो खुद को बदलिए। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है कि उनको पता ही नहीं है कि उनको लाइफ में करना क्या है, उनको पता ही नहीं कि उनको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उनको कहाँ जाना है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक जंगल में फंस जाते हैं तो क्या आप चलना छोड़ देंगे? आप इस भरोसे बैठे रहेंगे कि अब तो मैं जंगल में फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो मैं यहीं बैठा रहूँगा, पूरी ज़िंदगी वहीं निकाल देंगे क्या? कि हाथ पैर चलाएंगे, कहीं ढूंढेंगे रास्ता, भले ही आपको कोई गलत रास्ता मिल जाए, लेकिन चलने की कोशिश तो करेंगे। तो अगर आपके साथ भी यही सिचुएशन है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो कोशिश करिए, फाइंड आउट कीजिए कि आपको करना क्या है और कोई एक छोटा छोटा स्टेप लीजिए। अगर आपको एकदम नहीं पता है, या फिर बहुत सारी हाउस वाइफ है जिनको बिल्कुल नहीं पता है कि किस चीज़ की तैयारी करनी है, किस चीज़ की पढ़ाई करनी है, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई मत करिए, तैयारी मत करिए, आप कुछ आध्यात्मिक टर्न लीजिए अपने लाइफ में। गीता पढ़ना शुरू करिए, रामायण पढ़ना शुरू करिए, एक्सरसाइज करना शुरू करिए,
अपनी कुछ पॉजिटिव फ्रेंड्स के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उनके साथ अच्छे अच्छे थॉट्स शेयर करना शुरू करिए। क्यों आप अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव टर्न नहीं ले सकती क्या? ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए कौन सी पॉजिटिव वैल्यू अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं और किस पॉजिटिव वैल्यू के साथ 2023 की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।